स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू आवर टुडेस क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों एनसीईआरटी साइंस का वेरी फर्स्ट चैप्टर फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सो अलॉन्ग विद दिस, वंस वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे एंड उनका सोल्यूशन भी देखेंगे। नाउ फॉर टुडे लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? Find out what your friends ate today. Did you eat same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? So students, पहले ही आपसे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आप कैसे टाइप का खाना खाते हैं, आपने आज कैसा खाना खाया, आपने कल कैसा खाना खाया था, आपके दोस्त कैसा खाना खाते हैं. The answer to this is each and every individual eat different kind of food, right? On the basis of their caste, on the basis of their religion, the places where they live. कोई ठंडी जगह से है तो ठंडी जगहों पे different kind of vegetable grow करते हैं, कोई hot places से है, desert area से है तो कई सारे fruits vegetables वहाँ grow नहीं करते, right? कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिनकी वजह से हमारा फूड का वैरायटी जो होता है डिफरेंट होता है, एंड इट्स वेरी एसेंशियल कि हम डिफरेंट टाइप के फूड खाएं. रीज़न वेरी सिंपल कि हर एक फूड में अलग अलग न्यूट्रिएंट होता है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. किसी में कार्बोहाइड्रेट होगा, किसी में फैट्स होगा, किसी में विटामिन होगा, किसी में मिनरल होगा. तो ये चीज़ को ध्यान में रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो फर्स्ट टॉपिक वाज योर फूड वैरायटी. ऑलराइट, जिस पे हमने ये सारी चीज़ें अभी सीखी हैं. नाउ नेम योर फ्रेंड एंड व्हाट फूड डिड दे ईट इन अ डे. तो बच्चों मान लीजिए अगर आप बिलोंग करते हो पंजाब से, राइट? वी ऑल नो कि पंजाब में बहुत ही फेमस है राजमा चावल, अलॉन्ग विद दैट इट्स लस्सी. अगर आप गुजरात से हैं तो इट्स ढोकला. अगर आप साउथ से है वी नो इट्स डोसा. तो ये सारी चीज़ें जो है रिप्रेजेंट करती है कैसे फूड में वैरायटी आ जाती है अलॉन्ग विद द कल्चर एज वेल. फिर सबसे पहली चीज़ें जो आपको जाननी है दैट इज़ व्हाट इज़ एन इंग्रेडिएंट. तो बच्चों प्लीज़ राइट डाउन, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 1. वी कैन से दैट व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स. कोई भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए आप उनमें जो जो चीज़ें डालते हैं दैट इज़ नोन एज इंग्रेडिएंट्स. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्रिपेयरिंग अ बोल ऑफ खीर. तो खीर बनाने के लिए मुझे क्या लगा? फर्स्ट इंग्रेडिएंट विच आई नीडेड वॉज रॉ राइस, कच्चा चावल. उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ी ऑफ वाटर. आफ्टर दैट आई ऑल्सो नीडेड शुगर. देन ये कुछ चीज़ें हैं, some people also put इलायची in it, right? So these rice, water, sugar are basically the ingredients. Suppose आप दाल बना रहे हैं तो दाल के ingredient क्या होगा? Salt is going to be the ingredient, jeera powder is going to be the ingredient, right? Pulse itself is going to be an ingredient, oil is going to be an ingredient. तो ये सारा इंग्रेडिएंट होता है. फिर आती है आपकी एक्टिविटी नंबर 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. देन लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जांपल्स आर गिवन हियर एंड एड सम ऑफ मोर टू इट. अभी आपको फूड आइटम्स दे दिए गए हैं जैसे कि रोटी एंड चपाती. तो इसको प्रिपेयर करने के लिए कौन सी इंग्रेडिएंट, कौन सी वैरायटी की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? वेरी सिंपल, वन इज़ आटा, अनदर इज़ वाटर. फ्यू पीपल ऑल्सो यूज सॉल्ट इन इट, फ्यू ऑल्सो पुट अजवैन इन इट, राइट? तो वो भी इसके इंग्रेडिएंट्स ही कहलाएंगे. फिर आता है बच्चों दाल. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इसमें आपकी पल्सेस आएंगी, वाटर आएगा, सॉल्ट आएगा, ऑयल आएगा, घी आएगा एंड स्पाइसेस आएंगे. ऑलराइट. फिर आता है आपका फूड मटेरियल एंड इट्स सोर्स. तो फूड मटेरियल की बेसिकली अगर सोर्स की बात करूं तो बच्चों दो होते हैं. एक होता है
प्लांट सोर्स, ओके, एक होता है आपका एनिमल सोर्स। खाना प्लांट से हमें मिलता है, जैसे कि हमारे पल्सेस हो गए, इनफैक्ट जो ऑयल है वो हम प्लांट के सीड से डिराइव करते हैं, फ्रूट्स है, कई सारे स्टेम्स है, फ्लावर्स है जिनको हम कंज्यूम करते हैं एज आर फूड, राइट। तो सिंपली अगर मैं बात करूं प्लांट सोर्स की, what will be the definition of plant source? Those food items which are obtained from plant base, that is known as plant products. And similarly for animal sources, those food items which we get from animals are known as animal source. तो बच्चों एनिमल सोर्स का एग्जाम्पल क्या है? आपका मिल्क, राइट, वो एनिमल सोर्स है। आपका एग, मीट, राइट। सो इनफैक्ट क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सारे भी किसके एग्जाम्पल हैं? एनिमल बेस्ड फूड के। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन नंबर 2 फॉर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, दैट विच सोर्स प्रोवाइड अस मोर फूड आइटम्स? ऑप्शन ए प्लांट सोर्स, ऑप्शन बी एनिमल सोर्स। I'll give you a minute to think about it. Alright, I hope आप सभी ने सही आंसर सोचा हो। So that is our plant source. क्यों? क्योंकि प्लांट से आप लोगों को आपके स्पाइसेस मिलते हैं, पल्सेस मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, ऑयल मिलते हैं, इनफैक्ट फाइबर तक मिलता है। कॉटन इज व्हाट? कॉटन इज बेसिकली अ प्लांट बेस्ड फाइबर विच इज obtained फ्रॉम कॉटन प्लांट। तो प्लांट सोर्स से हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड मिलता है। तो बच्चों उसके बाद लेट्स हैव अ लुक एट एक्टिविटी नंबर 3। लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। तो बच्चों जैसे हमने पहले कुछ फूड आइटम्स की बात की थी, तो वो फूड आइटम कहाँ से आते हैं? तो चलिए, हमने खीर की बात की थी, तो खीर कहाँ से आता है? क्या इसका सोर्स है? I talked about rice. Rice I get from plant source. I'll write it as a P. Then I also talked about milk. Alright. तो milk का बच्चों source क्या होता है? A. Animal. Basically, kheer is a product which is obtained from both plant as well as animal source. Same is the condition with another thing known as honey. तो बच्चों अगर आपसे पूछा गया हनी जो है वो प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है या एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, तो इसका आंसर है बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल। वाई? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। अगर हम बात करें एक सुंदर और प्यारे से फूल की, राइट, इन एवरी फ्लावर देयर इज जूस विच इज़ नोन एज नेक्टर। ठीक है, फूलों के रस को हम नेक्टर बोलते हैं। अभी जो बीज होती है दे कम टूवर्ड्स द प्लांट एंड दे सक दिस नेक्टर। तो बेसिकली जूस जो था प्लांट बेस्ड हो गया, देन दे प्रोसेस इट इन देयर स्टमक्स एंड व्हेन दे एक्सक्रीट इट आउट इट इज़ नाउ प्रोसेस्ड। तो इसमें एनिमल्स का भी रोल आ जाता है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट। तो बच्चों अभी यहाँ पे आपको एक टेबल दिया गया है 1.3, जिसमें कि आपने ये सारे फूड आइटम्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक करना और बताना है उनका सोर्स क्या होगा। इडली, इडली में इज मेड फ्रॉम राइस, राइट इज obtained फ्रॉम प्लांट, बेसिकली राइस इज ग्रीन, इट्स सीड ऑफ प्लांट। उड़द दाल, दिस इज ऑल्सो obtained फ्रॉम प्लांट बेस्ड सोर्स। अब अगर हम बात करें सॉल्ट की, salt is a ingredient which is neither obtained from animal source nor plant source. इन दोनों में से किसी से भी नहीं होता। तो salt कैसे obtained होता है? We know it is obtained from sea water, evaporation के थ्रू। Similarly अगर हम water की बात करें, ना ही वो आपका plant source है ना ही वो आपका animal source है। Then comes chicken curry, second ingredient, right, second food item। चिकन एनिमल से पाया जाता है। स्पाइसेस की बात करें तो प्लांट बेस्ड है। ऑयल या घी की बात करें, राइट, तो इट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल। ऑयल जो है वो आपके प्लांट से मिलता है, घी जो है वो एनिमल से मिलता है।
खीर, खीर में okay, there is another water, it is not obtained from either of them. मिल्क हमें मिलता है एनिमल्स से, राइस मिलता है हमको प्लांट से, शुगर भी मिलता है हमको बच्चों प्लांट से. So for today I'm going to teach you till this point. So see you in the next class, students. I hope you enjoyed the class and whatever I taught you till this point is crystal clear to all of you. If there is any doubt, you can put it below in the comment section. Thank you.